जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विमर्श है वो दिल्ली के चुनाव में और जो स्ट्रेटजी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर से कि इस राक्षस को, जो अरविंद केजरीवाल रूपी राक्षस दिल्ली को कब्जा कर लिया था, उसको निकाल पाना बहुत कठिन था। मगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई कि केजरीवाल उसके चक्रव्यूह में फंसता चला गया। और अभी आज और भी एक दो न्यूज़ चैनलों ने अपना सर्वे भेजा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 50 से 55 सीटें देती दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 12 सीटों पे सिमटती नजर आ रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें एक पार्टी एआईएम को मिल रही है। मतलब ये जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, और खास तौर से जो राहुल गांधी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने भी जो रणनीति बनाई कि अगर मैं दिल्ली में वॉक ओवर दे देता हूं तो मैं कभी जीवन में दिल्ली में वापस नहीं आ सकता। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि कांग्रेस के पास तो कोई विकल्प नहीं है, तो मरी हुई पार्टी है। और जैसे ही 3-4 दिन ताबड़तोड़ प्रचार किया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, तो जो लड़ाई थी वो त्रिकोणीय लड़ाई दिखती नजर आ रही है। और जहां 4% कांग्रेस की वोट बैंक थी, अब और वोट बैंक 7 से 8% होती दिखाई दे रही है। बेन उनको पता था कि मुझे तो खोने के लिए कुछ नहीं है, जीरो के नीचे कहाँ जाऊंगा, मगर एक सीट भी अगर मैं पाता हूं और अगर गंदगी को ख़त्म करता हूं तो ये आने वाले टाइम में दिल्ली वालों की सहानुभूति जरूर हमारे तरफ होगी। और पूरे देश में जो 2 पार्टी नेशन, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सारे डेवलप कंट्री में 2 पार्टी नेशन होता है, पूरे देश में सिर्फ 2 पार्टियां, और उसी तरफ अब अपना देश जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। और क्षेत्रीय पार्टियां जो क्षेत्रीय छत्र बनी बैठा करती थी और घूर के आंखें दिखाया करती थी केंद्र को, अब उनका धीरे धीरे वजूद निपटते चले जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर 50 से अधिक सीटें मिल जाएं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी रणनीति कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया। अब जो मुझे सूत्रों के द्वारा खबर छन के आ रही है कि नुपुर, कट्टर हिंदू शेरनी नुपुर शर्मा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार। और अगर उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जो कट्टर पंथ पनप रहा है दिल्ली में, जो वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठिए अरे राम मारे बैठे हैं, एक एक का चुन चुन के इलाज करेगी। वो शेरनी है।
और उसकी एंट्री से पहले ही खौफ खाए मौलानाओं ने अपने को सरेंडर कर दिया। मौलाना साजिदी रशीदी ने कहा कि मैं चाहता हूं और मैंने खुल्लम खुल्ला वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और मैं पूरे देश में एक एक गांव में जाकर मुसलमानों को मैं समझाऊंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए, संतुष्टीकरण की राजनीति चालू होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। केजरीवाल ने 10 साल तक मौलानाओं को 18,000 पगार दिया, मगर 18 महीने से उनके पास टाइम नहीं था कि मौलानाओं को बिल लेवे। मैं 4 बार उनके बंगले पे घेराव करने गया, मगर वो मिले नहीं, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। इसके लिए हमने कहा कि अब की बार मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं बनेगा, और केजरीवाल को किसी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश का विकास कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया है, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ फलोदी सट्टा बाजार, जो पूरे देश में नामचीन सट्टा बाजार है, वो जो जिस पार्टी की सरकार बना दे उसी की सत्ता आ जाती है। मतलब उनके ऐसे गुप्त सूत्र है कि एक एक वोट पे उनकी नजर रहती है। उन्होंने भी कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और प्रवेश वर्मा का 4 रुपए 60 पैसे भाव है, जहां की केजरीवाल का सिर्फ 35 पैसा भाव है। इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी गिर गई। दूसरी बात एक और होगी कि अगर ये सत्ता में नहीं आए तो इनका क्या होने वाला है कि जिस बंगले में रहते हैं, सरकारी बंगले, सांसद के यहाँ रहते हैं, वो भी इनको खाली करना पड़ेगा। और दूसरा कि इनकी जो दो जगह जो इनके विधायक हैं, गोवा में 2 और गुजरात में 5, ये विधायकों को भी लग रहा है कि हमारा राजनीतिक करियर क्या होगा। और एक मिराज महाराज, जो महराज जीता है कश्मीर में, वो भी पाला बदल लेगा। मतलब जैसे ही अगर इनके ये विधायक इनका साथ छोड़ के अन्य दलों में जाते हैं, तो इनका जो तमगा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय पार्टी का, वो भी छिन जाएगा। और पंजाब की मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो पंजाब में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता संघर्ष शुरू होगा, और पार्टी में 2 टुकड़े होंगे। मतलब आम आदमी पार्टी का भविष्य भी अंधेरे में लटक गया है, और इनकी तो आखिरी स्टॉप है वो तिहाड़ जेल ही होगा। और ये तीनों मिलके साथ में वहीं पे एक बोतल शराब पे दूसरी शराब फ्री ले गए। इनके लिए दूसरा कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारते दिख रहे। मतलब इनके बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री बनने में नुपुर शर्मा बनती है तो देश के कट्टरपंथियों का भी इलाज होगा। दिल्ली छोड़ के कट्टरपंथी चले जाएंगे, जो दोबारा शाहीन बाग बनाने का सपना देखते हैं, उन लोगों का इलाज होगा। उनकी हिम्मत नहीं होगी, जैसे योगी आदित्यनाथ के यहाँ कि जितने भी माफिया थे या तो भूमिगत हो गए
या तो स्वर्ग चले गए। वही चीज दिल्ली में होने वाली है और दिल्ली को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। विकास की ऐसी गाथा लिखी जाएगी कि जैसे आर्थिक राजधानी मुंबई है और देश की राजधानी दिल्ली, तो विदेशी सैलानी आएंगे या विदेशी कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा तो उसको गर्व होगा कि किसी राजधानी में आया हूं। तो आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।